नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। विधानसभा स्पीकर का होगा चुनाव। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से किया संवाद। निर्वाचन आयोग 6 जनवरी से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा। और प्रदेश में तेज ठंड का असर बरकरार। शेखावाटी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये सत्र 2 दिन चलेगा। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। शेष रहे विधायकों को कल शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। इस बीच विधानसभा सचिवालय ने 16वीं विधानसभा के सत्र के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सदन में आज मुख्यमंत्री भजनलाल और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा प्रेमचंद बैरवा विधानसभा सदस्य की शपथ लेंगे। सदन में इस बार 72 नए चेहरे विधानसभा में देखने को मिलेंगे। सदन में करीब 20 महिला विधायक और 4 संत भी शपथ लेंगे। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से वासुदेव देवनानी स्पीकर के प्रत्याशी होंगे और उनका चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सदन में विधानसभा सदस्यों की बैठक व्यवस्था तय हो चुकी है। हालांकि प्रतिपक्ष के नेता की घोषणा होना अभी बाकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले कल से शुरू हुआ। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस फिनाले में 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक आइडियाज मिले हैं, जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पहले संस्करण की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक है। फिनाले में प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को विश्वास है कि भारत कम लागत, गुणवत्ता और स्थायी विकल्प से वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे सकता है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान मिशन ने विश्व के समक्ष कई गुना उम्मीद बढ़ा दी है। श्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में युवा नव प्रवर्तकों की समस्या समाधान क्षमताओं और जटिल चुनौतियों से निपटने की सरलता को उल्लेखनीय बताते हुए उनकी सराहना की। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। गौरतलब है कि देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर 12,000 से ज्यादा प्रतिभागी और 2,500 से अधिक मेंटोर ग्रैंड फिनाले में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को 172 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन तथा डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कुल 25 परियोजनाएं हैं। इनकी लागत लगभग 257 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि NPDD के अंतर्गत पाली में 2 योजनाएं मंजूर की गई हैं। इनके तहत 15 बल्क मिल्क कूलर और 264 स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार अपने गृह जिले भरतपुर पहुंचे। उन्होंने वहां अपने परिजनों से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने
मथुरा के गोवर्धन स्थित दान घाटी मंदिर में श्री गिरिराज जी की पूजा कर प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इससे पहले मुख्यमंत्री का रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री की गाड़ी राह में असंतुलित होकर गड्ढे में उतर गई। मुख्यमंत्री को अन्य वाहन से सकुशल आगे भिजवाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग आगामी 6 जनवरी से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा। इसमें 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का काम होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के संबंध में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और सहरिया आदिवासियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 नवंबर तक ई-रोल अपडेट हुए सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र मुद्रित कर वितरित किए जा चुके हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि विधानसभावार एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा और दावे तथा आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को होगा। केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार और वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। यात्रा में कल भी कई स्थानों पर प्रचार वाहन पहुंचे और शिविर लगाए गए। इन शिविरों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार अपडेशन संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए गए। टोंक में यात्रा के तहत मोदी की गारंटी के नाम से लोकप्रिय हुई आईईसी वैनों का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बीकानेर के सीनथल, बेलासर और गजरूप देसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भागीदारी निभाई। अजमेर में अब तक आयोजित 1 दर्जन शिविरों में 14,000 से अधिक लोगों ने जानकारी हासिल कर लाभ लिया। अलवर में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में स्थानीय लोग लाभ उठा रहे हैं। रैणी के भक्तकाबास गांव के रहने वाले सतीश कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें मिले फायदे के बारे में बताया। मैं सतीश कुमार बैरवा, मैंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए आवेदन किया था पंचायत समिति रैणी में, जिसका मुझे तुरंत प्रभाव से भुगतान हो गया। उससे पूर्व में मैं और मेरा पूरा परिवार खुले में शौच के लिए जाता था, लेकिन निर्माण होने के बाद मैं और मेरा पूरा परिवार इसी शौचालय में शौच के लिए जाता है, न कि खुले में। मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश में तेज ठंड का असर बरकरार है। गुजरते साल के अंतिम कुछ दिन शेष रहते तापमान में गिरावट के साथ गलन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। इस बीच माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहां पारे में उछाल से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में सुबह के समय कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। बीती रात इस सत्र की सबसे अधिक ठंडी रही। तापमान लगातार नीचे जा रहा है। रात को पड़ने वाली इस ठंड से आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। फुटपाथ पर बसेरा करने वाले लोगों को पुलिया हुए सार्वजनिक स्थलों पर जाकर शरण लेनी पड़ी। वहीं रेन बसेरों में भी आवक बढ़ी है। ठंड के चलते पशु पक्षी भी खासे प्रभावित हुए हैं। जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में भी हिरणों के झुंड को ठंड से कांपते हुए देखा गया। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 दिन के सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले कल से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों से संवाद किया। निर्वाचन आयोग 6 जनवरी से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा और
प्रदेश में तेज ठंड का असर बरकरार है। शेखावाटी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।